सरकार को सीमा हैदर के सारे चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ से ऐसा हमला हुआ, क्यों हुआ, कौन ऐसा है जो हमारे भारत में घुस कर ही हमारे भारत से गद्दारी कर रहा है। तो इन सारे चीज़ों का जांच होना चाहिए, सीमा हैदर का भी जांच होना चाहिए। हमारे देश, हमारे भारत और हमारे भारत की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो परेशानी की कारण बनती है। तो वैसे में पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए, पूरे भारत के नागरिक को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं सीमा हैदर के लिए भी कठोर डिसीजन हमारे सरकार ले सकते हैं। एक महिला जो 2 साल पहले पाकिस्तान से इंडिया में आई थी, कहीं ना कहीं वो एक बच्चे को भी इंडिया में जन्म दे चुकी है और वो महिला को अभी आए हुए 2 साल हुआ है। उस बीच में कहीं से भी ना उसको पारिवारिक कोई विवाद देखा गया है, न सामाजिक तरीक़ा से उसका कोई विवाद दिखा गया है। तो यदि वो कुशल गृहिणी, कुशल हमारे भारत की एक नागरिक बन के रह रही है तो... नमस्कार दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि पहलगाम अटैक होने के बाद कहीं ना कहीं सीमा हैदर पर खतरा मंडराते दिख रहा है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। क्या सच में सीमा हैदर को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर समाज सेवी के रूप में आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। चलिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं सीमा हैदर पर खतरा मंडराते दिख रहा। क्या सीमा हैदर सच में भारत छोड़कर चली जाएगी? देखिए, सीमा हैदर को ये जो पहलगामा में जो अटैक हुआ है, अगर इस मुद्दे को हम लोग सीमा हैदर से जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि इस चीज़ को हम इतने आसानी से नहीं बोल सकते हैं कि एक महिला जो 2 साल पहले पाकिस्तान से इंडिया में आई थी, कहीं ना कहीं वो एक बच्चे को भी इंडिया में जन्म दे चुकी है और वो महिला को अभी आए हुए 2 साल हुआ है। उस बीच में कहीं से भी ना उसको पारिवारिक कोई विवाद देखा गया है, न सामाजिक तरीक़ा से उसका कोई विवाद दिखा गया है। तो यदि वो कुशल गृहिणी, कुशल हमारे भारत की एक नागरिक बन के रह रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बारीकता से देखने और समझने और सोचने की ज़रूरत है सरकार को। लेकिन जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका काफ़ी गुस्सा फूट रहा है। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं भारत में उनको खदेड़ कर भगाया जाए। तो उसमें तो एक सीमा हैदर भी आ रही है, क्या उसको भी भगाया जाएगा खदेड़ कर? देखिए, हर जगह पे और हर व्यवस्था में ये देखा जाता है कि महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा डिसीजन होना चाहिए जहाँ काफ़ी सरलता और बारीकता से डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, जो पुरुष आए हुए हैं, मान लेते हैं काम को लेकर, रोजगार को लेकर, किसी व्यवस्था को लेकर, तो वो जाएंगे तो उनको विशेष नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है ऑलरेडी और पाकिस्तान में जाकर फिर से अपनी व्यवस्था को वो कायम कर सकते हैं। लेकिन ये एक महिला है, कहीं ना कहीं किसी परिवार से टूट कर आई थी और इसके परिवार में भी पाकिस्तान में काफ़ी इसके लेकर रोष होगा। और ये लड़की एक प्रेम के वजह से, ये जो महिला है सो कहीं ना कहीं एक प्रेम के वजह से ये पूरे रिश्ते नाते को तख्ता पर रखकर कहीं ना कहीं इंडिया में आकर रही और 2 साल हो गया है। ये 2 साल के बीच में एक बच्चे को जन्म भी दी है। तो कहीं ना कहीं ये महिला है, यदि ये दोबारा इंडिया से पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर इसके साथ कुछ ऐसा माहौल हो जाए कि इसके जीवन हानि हो जाए, इसके सम्मान और हानि हो जाए, जो बच्चा जन्म लिया है, जो हमारे भारत का ही बच्चा है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग मानेंगे। क्योंकि जैसे हम सीमा हैदर को पाकिस्तानी समझ के इंडिया से मतलब भगा रहे हैं, तो उसी तरह से जब बच्चा को लेकर सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी तो हो सकता है इंडिया के बच्चा समझ के पाकिस्तान वाले बच्चे को इंडिया में भगाने लगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो ये सरकारी लड़ाई है, जो कानूनी मतलब अब एक सरकारी लड़ाई इसको मानेंगे कि 2 देश का ये झगड़ा हो गया है और इसमें एक महिला और एक बच्चा का भविष्य जुड़ चुका है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि सरकार से यही मेरा निवेदन होगा कि सीमा हैदर के मामले को लेकर काफ़ी बारीकता से समझते हुए इसको कहीं ना कहीं मतलब इसके लिए थोड़ा सा सरलता सरकार को दिखाना चाहिए। मैम, देखा जा रहा है कि भारत के लोगों को कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक हुआ, उसमें 26 लोगों को लगभग मौत का घाट उतार दिया गया। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, जो लोग ऐसा किए हैं और जो आतंकी इस तरह के हमला को अंजाम दिए हैं उनको दंड दिया जाए और पाकिस्तान जो इस तरह के आतंकियों को पालते हैं तो पाकिस्तान को दंड देना चाहिए। लेकिन जो महिला इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है, अब इंडिया की नागरिक, अब नागरिकता भी शायद वो बहुत सारे प्रोसेस में अप्लाई कर चुकी है, तो उसको इंडियन का नागरिकता भी मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इंडिया के एक व्यक्ति के साथ जुड़कर उसका रिश्ता बन गया है, कहीं ना कहीं वो माँ बन गई है। तो मेरा ये कहना है कि उस अटैक को सीमा हैदर के जीवन से जोड़ना कहीं ना कहीं ये गलत होगा। बोला जा रहा कि जो अटैक हुआ कहीं ना कहीं भारत में पाकिस्तान के कुछ ऐसे जासूसी हैं, वही लोग इस तरह से मतलब करवा रहे अटैक। नहीं, उसकी जांच की जाए। अगर इन सारे
घटनाओं में सीमा हैदर का कहीं से भी कोई लिंक जुड़ता है तो ध्यान देना चाहिए। सरकार को सीमा हैदर के सारे चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ से ऐसा हमला हुआ, क्यों हुआ, कौन ऐसा है जो हमारे भारत में घुस कर ही हमारे भारत से गद्दारी कर रहा है। तो इन सारे चीज़ों का जांच होना चाहिए, सीमा हैदर का भी जांच होना चाहिए। लेकिन तुरंत सीमा हैदर को वापसी के लिए डिसीजन लेना, वो भी एक बच्चे को जन्म दी है, महिला है, कहीं ना कहीं परिवार से टूट चुकी है, हो सकता है कि पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान में जाने के बाद सीमा हैदर का जीवन खराब हो जाए, चाहे उसके जीवन का अंत हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये मानवता नहीं है। हम मानवता को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे जो हमारे सरकार का जो भी डिसीजन है उसके लिए हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे सरकार हमारे पूरे भारत को लेकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। हम तो ये सीमा हैदर पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहाँ भी देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर तो सिर्फ सीमा हैदर, कहीं ना कहीं कुछ तो है मैम, तब तो इस तरीका का वक्त में अगर एक सीमा हैदर हमारे देश, हमारे भारत और हमारे भारत की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो परेशानी की कारण बनती है, तो वैसे में पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए, पूरे भारत के नागरिक को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं सीमा हैदर के लिए भी कठोर डिसीजन हमारे सरकार ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे भारत देश का मामला है। लेकिन सीमा हैदर के मामला को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जांच करते हुए बारीकता से सोचने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और इसके लिए काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो इनका कहना है कि सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। अगर कुछ ऐसा लिंक है उनको कहीं पाकिस्तान से या उनको पाकिस्तान के लोगों से, तो उस पर जांच का विषय होना चाहिए। अगर जांच में अगर पकड़ाती है तो इसे कहीं ना कहीं जो कड़ी सजा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।